गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको अपने फेवरेट ब्रशेज़ के बारे में बताऊंगी जो कि मैं पोर्ट्रेट को पेंट करने के लिए यूज़ करती हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टेक्निक्स के बारे में भी बताऊंगी जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी डिजिटल पोर्ट्रेट्स को बहुत ही प्यारा सा एक लुक दे सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और गौर से सभी स्टेप्स को फॉलो करिएगा। मैं बीच में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी बिकॉज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है इस तरह से अगर नॉर्मल स्पीड में चले। तो यहाँ सबसे पहले मैं ब्रश सिलेक्ट कर लूँगी। उसके लिए मैंने मोनोलाइन ब्रश जो है वो सिलेक्ट किया है फ्रॉम कैलीग्राफी ब्रश सेट। और अब मैं कलर ब्लॉकिंग करूँगी। लाइक फेस के लिए मैं डिफरेंट लेयर जो है वो यूज़ करूँगी। और याद रखिए कि जब भी आप अपनी लाइन आर्ट कंप्लीट कर लें तो उसको हमेशा आपने टॉप पे रखना है, उसी के ऊपर आपने पेंटिंग स्टार्ट नहीं कर देनी बिकॉज़ उससे फिर आपकी लाइन आर्ट ख़त्म हो जाएगी। तो आपने हमेशा अपनी लाइन आर्ट को टॉप पे रखना है और उससे नीचे आपने लेयर्स ऐड करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो आपने कलर ब्लॉक कर लेना है। सबसे पहले फेस का कलर जो है उसको सेपरेट लेयर पे रखना है, ड्रेस को सेपरेट लेयर पे रखना है। बेसिकली हर कलर के लिए आपको एक सेपरेट लेयर यूज़ करनी होती है। इट नॉट नेसेसरी कि आप जो है वो सेपरेट लेयर्स ही यूज़ करें, आप सेम लेयर पे भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरा तरीका यही है। ऑब्वियसली जब मैं अपने तरीके से आपको सिखा रही हूँ तो मैं अपना तरीका ही बताऊँगी। तो मैं हमेशा जो है वो सेपरेट लेयर्स यूज़ करती हूँ ताकि जब बाद में अगर कलर मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा हो तो मैं उसको चेंज कर सकूँ ईज़िली। इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का और भी ख्याल रखना है। पोर्ट्रेट में जब आप आई पेंट कर रहे होते हो तो पेंट करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने प्योर वाइट आइज़ का कलर नहीं रखना। ये गलती मैंने भी बहुत पहले करी हुई है, इसलिए अब गलती से सीखा है तो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कलर जो है वो थोड़ा पेस्ट टाइप रखा था आइज़ का, और पिंक कलर लेके सॉफ्ट ब्रश की मदद से उसको थोड़ा सा मैंने कलर दे दिया, ब्लैक और पिंकी सा, और मैंने लेयर को अल्फा लॉक ऐड कर लिया था। देखिए जब आप लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है कि आप उसको, जब आप ऑलरेडी कलर ब्लॉक कर चुके होते हो, फिर आप उसको इजीली अल्फा लॉक लगाओ या फिर आप एक और उस पे लेयर ऐड करके क्लिपिंग मास्क ऐड करके आप उसको इजीली पेंट कर सकते हो उस लेयर के अंदर ही। लेकिन जब आप एक ही लेयर पे सब कुछ ऐड करोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, काम थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लेयर्स किस लिए दी जाती हैं, इसीलिए यूज़ करने के लिए दी जाती हैं ना, तो आप यूज़ करें लेयर्स को। अभी यहाँ पे मैं सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम एयर ब्रशिंग। मैं आपको वीडियो के एंड पे जो है वो ब्रशेज़ के नाम भी शेयर कर दूँगी कि कौन से ब्रश सेट में से आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, मैं एंड पे ऐड कर दूँगी। अभी आप वीडियो देखें और साथ साथ में देखते रहें। मैंने स्लो डाउन कर दी थी वीडियो वहाँ पे जहाँ पे मैं ब्रशेज़ वगैरह सेलेक्ट कर रही हूँ या फिर लेयर्स का कोई ब्लेंडिंग मोड वगैरह यूज़ कर रही हूँ। तो जब भी आपको शेडोज़ वगैरह या आपको ब्लशन्स वगैरह या इस तरह से कोई कलर ऐड करना हो बेसिक जो बेस लेयर होती है उसके ऊपर, तो आप हमेशा जो उसके ऊपर एक लेयर ऐड करेंगे तो क्या है कि उसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको मल्टीप्लाई में करना है। और एक बात कि जब आप शेडोज़ वगैरह ऐड करते हो तो आप ग्रे स्केल वैल्यूज़ में नहीं जाते। लाइक ब्लैक हो गया, आप ग्रे शेडोज़ ऐड कर रहे हैं जी, आप जो है वो लाइक प्योर ब्लैक और इस तरह से करके कलर्स आप ऐड करते हैं। मैंने ये गलती की थी, तो हम ब्लैक कलर्स ऐड नहीं करेंगे। हम लेयर को सिंपली मल्टीप्लाई मोड में लेके जाएंगे और उसके बाद हमने लेयर कलर कोई ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि थोड़ा पर्पलिश हो और थोड़ा सा रेडिश हो, थोड़ा ग्रे सा उसमें। लाइक जिस तरह से मैंने आपको कलर व्हील में दिखाया है कुछ इस तरह से कलर आपने सिलेक्ट करना है। एक और चीज़ जो दूसरी बात थी जिसका आपको ख्याल रखना है वो यही थी कि आपने लेयर के ब्लेंडिंग मोड जो हैं वो देखने हैं शेडिंग के लिए मल्टीप्लाई, और जब आप हाइलाइट्स ऐड करेंगे जिस तरह मैंने अभी नोज़ पे हाईलाइट ऐड किया है, चीक्स पे किया है, थोड़ा सा चिन पे भी किया है और अपर लिप्स पे भी थोड़ा सा हाईलाइट ऐड किया है, आइज़ पे ऐड किया है,
तो उनके लिए आपने ऐड वाला ब्लेंडिंग मोड यूज़ करना है। उससे क्या होता है कि आपका कलर जो है वो थोड़ा पॉप आउट होके आ जाता है। दो चीज़ें जिनका आपको ख़ास ख्याल रखना है वो मैंने आपको बता दी हैं। और ब्रश जो है मैं बार बार सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, या तो मैं कैलीग्राफी ब्रश में से मोनोलाइन ब्रश यूज़ कर रही हूँ, या तो स्क्रिप्ट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, या फिर सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो ये सिर्फ तीन चार ब्रशेज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए मैंने तकरीबन पूरी पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर लिया था। बाकी हेयर्स वगैरह के लिए भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि आपको कौन से ब्रशेज़ जो हैं वो यूज़ करने हैं। हेयर्स को बनाने के लिए आपके पास प्रोक्रिएट में ही काफ़ी सारे ब्रशेज़ हैं। काफ़ी सारे नहीं, 3 ब्रशेज़ हैं प्रोक्रिएट के खुद के। उनको आप अपने लिहाज से जो है वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वेल, कस्टमाइजेशन की तो वीडियो नहीं है, पेंटिंग की है, तो पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 3 ब्रशेज़ हैं। आपको मटेरियल्स ब्रश सेट जो है प्रोक्रिएट का खुद का, वहाँ आपको बॉटम में 3 ब्रशेज़ मिल जाते हैं, जो फाइन हेयर, फ्लोइंग हेयर और शॉर्ट हेयर। ये 3 तरह के ब्रशेज़ हैं। तो जो भी आपको सूटेबल लगे आप उनमें से कोई भी ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं हमेशा जो भी लेयर टॉप पे ऐड कर रही हूँ जिस पे डिटेल्स वगैरह हैं, लाइक जो मैंने ड्रेस में डिटेल्स ऐड की थी उसके लिए मैंने सेपरेट लेयर यूज़ की थी। लाइक मैंने जो बेस कलर जो मैंने ऐड किया हुआ था, जो मैंने कलर ब्लॉकिंग की हुई थी ऑलरेडी कलर्स की, मैंने उसी पे ही उसकी डिटेल्स ऐड नहीं की। मैंने उनके ऊपर एक और लेयर ऐड करी, फिर एक और लेयर ऐड की, यानी एक पे मल्टीप्लाई मोड किया जिसमें मैंने शेडोज़ ऐड की, एक पे ऐड मोड जो है वो ब्लेंडिंग मोड ऐड किया, तो उस पे मैंने अपने हाइलाइट्स वगैरह ऐड किए। तो हेयर्स के लिए भी मैं आपको एक प्रॉपर ट्यूटोरियल दूंगी। फ़िलहाल जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, आप फ़िलहाल उसी पे फोकस करें और आप यूज़ करिए ब्रशेज़ को जो मैंने आपको बताया, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपको मेरी ये टेक्निक्स और ब्रशेज़ जो हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, क्या वो आप पहले से भी वही सेम ब्रशेज़ यूज़ कर रहे थे, सेम टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, या फिर आपको इससे हेल्प मिली है कुछ। अगर तो आपको ये हेल्पफुल लगा हो थोड़ा बहुत भी, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर मेरी इस वॉइस ओवर में कुछ गड़बड़ है, ऑब्वियसली है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बड़ी परफेक्ट बनाई है। वेल, अगर आपको ज़्यादा कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बिकॉज़ मेरी ये फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी वॉइस ओवर की नहीं है, सो रोना धोना बंद करते हैं। तो ये रही आज की वीडियो, बस आज के लिए इतना ही था। तो इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।